नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के अध्ययन में। अभी हम लोगों ने 6वें श्लोक तक पढ़ लिया था और ये जान लिया था कि दुर्योधन जो है अपने आचार्य द्रोण के पास जाता है और उनको एक तरह से उलाहना देने की कोशिश करता है कि आपने जो है पांडवों को शस्त्र ज्ञान दिया और धृष्टद्युम्न को शस्त्र ज्ञान दिया। आज वो आपके सामने खड़े हैं शत्रु के रूप में और आपका वध करने के लिए तत्पर हैं। अगर आप ये ज्ञान उनको नहीं देते तो शायद ऐसा नहीं होता, वो हमारे सामने युद्ध भूमि में नहीं खड़े होते। तो ये बेसिकली उलाहना था। और दूसरा, शत्रु के पक्ष के जो बड़े बड़े योद्धा थे उनकी शत्रु के पक्ष की जो शक्ति थी उसका भी अध्ययन किया। कहने का मतलब ये है कि एक कुशल योद्धा या एक कुशल सेनापति वही होता है जिसको सामने वाला जो उसके सामने युद्ध के मैदान में खड़ा है उसकी भी शक्तियां और कमजोरी के बारे में ज्ञान हो। तो अभी क्या है, दुर्योधन जो है मैनेजमेंट की भाषा में बोलें तो शॉर्ट एनालिसिस कर रहा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो सामने वाली क्या शक्ति है, किससे हमको खतरा है, और सामने वाली की वीकनेस क्या है, और हमको उस वीकनेस के मूवमेंट पे अवसर लेके उसको पराजित करना है। इस तरह का कुछ वो सोच रहा है। तो इसके पहले वाले पार्ट में उसने पांडवों की सेना की जो शक्ति थी उसके बारे में चर्चा किया और अपने गुरु द्रोण को ये बताने का प्रयास किया कि ठीक है, आपने उनको सिखाया है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो आपके शिष्य हैं, उसमें आपका प्रिय शिष्य अर्जुन भी है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमारी सेना में कौन कौन नायक हैं, उनके बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। आपके शिष्य भले ही वो शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारी सेना के जो नायक हैं उनके सामने वो कुछ नहीं है। कुछ इस तरह से वो बताता है। अस्माकं तो विशिष्टा ये तन्निबोध दियोज्यतम नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थम तान्य प्रवृत्त। अब बोल रहा है, हे आचार्य द्रोण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप की जानकारी के लिए, आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि हमारी सेना को संचालित करने वाले वो कौन कौन से नायक हैं, वो कौन कौन से महान योद्धा हैं जो हमारी सेना को संचालित करेंगे। उसमें क्या है, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्य तथयोचा। कहने का मतलब ये है कि अब मेरी सेना में जो है वो कौन है, स्वयं आप कौन, आचार्य द्रोण जो पांडव और कौरवों दोनों के गुरु, तो आपसे ज़्यादा शक्ति किसकी हो सकती है। दूसरा, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि जो युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं, कभी युद्ध में हारे ही नहीं, ये सब हमारी सेना का संचालन करने वाले हैं। तो आप ने पांडवों को भले ही अच्छी शिक्षा दी और उनको शक्तिशाली बनाया, लेकिन वो हमारे सेना नायकों के सामने फीके पड़ते हैं युद्ध के मैदान में। दूसरे, अन्येचा बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये सारे जो हमारी, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा हैं जो विभिन्न प्रकार के शस्त्र को चलाने में कुशल हैं, सक्षम हैं और अनेक प्रकार के युद्धों में निपुण हैं, जो हमारी सेना में ऐसे ऐसे महारथी हैं। अब आगे बोल रहा है, अब यहाँ पे अपनी शक्ति को अपरिमेय बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो कौरवों की सेना है वो पितामह भीष्म के नेतृत्व में अपरिमेय है। उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि पितामह भीष्म को कोई मार नहीं सकता, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। और दूसरी तरफ जो पांडवों की शक्ति है वो भीम के द्वारा रक्षित है, जिसकी शक्ति जो है सीमित है। तो उसके बारे में वो बताने की कोशिश कर रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वेमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमेय है, जिसकी शक्ति अपरिमेय है, और हम पितामह भीष्म के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भीम जो है दुर्योधन का मेन प्रतिद्वंदी था, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा डर उसी को लगता था, भीम से ही लगता था। भीम ने प्रतिज्ञा भी ली थी कि सारे कौरवों का वध वही करेगा, तो इसलिए वो भीम को हमेशा लूप में लेता रहता है और भीम को लेके वो थोड़ा सा
भीम को लेके थोड़ा सा वो ज़्यादा सेंसिटिव है दुर्योधन। तो अभी तक उसने ये कोशिश करने की, ये बताने की कोशिश की कि जो हमारी सेना है वो ज़्यादा शक्तिशाली है कंपेयर टू पांडवों की सेना, लेकिन ऐसा बोलते वक्त उसको डर लग रहा है। ऐसा बोलते वक्त उसको क्या लग रहा है? डर अंदर से, क्योंकि उसको पता है कि उधर कृष्ण भी हैं, उसको पता है कि उधर की सेना भी इतनी कमज़ोर नहीं है। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही उसकी सेना का मुकाबला कर लिया था, तो उसको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो एक योद्धा होते हैं वो अपना उत्साह बना के रखते हैं ताकि युद्ध के मैदान में सैनिकों का मनोबल डाउन ना हो। और अपनी सेना के बारे में और क्या बता रहा है? अन्येषु च सर्वेषु यथा भाग व्यवस्थिता भीष्मं एव विरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। अतः सैन्य व्यूह में हमें अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर सभी तरह से पितामह भीष्म की सहायता करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भीष्म की रक्षा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भीष्म की रक्षा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इतना शक्तिशाली, इच्छा मृत्यु का वरदान, उनका कोई वध नहीं कर सकता, लेकिन भीष्म की रक्षा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें जो दुर्योधन बोल रहा है, दुर्योधन ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि पितामह भीष्म ने क्या बोला था? युद्ध के शुरू से होने से पहले उन्होंने बोला था कि देखो भाई, पांडव और कौरव दोनों ही मेरे प्रिय हैं, तो मैं तुम्हारी रक्षा तो करूँगा, साथ में मैं पांडवों का वध भी नहीं करूँगा। लेकिन पांडवों ने कोई ऐसा वचन नहीं दिया था कि मैं पितामह भीष्म के ऊपर प्रहार नहीं करूँगा या उनके हाथ पैर नहीं काट दूंगा। भाई, मृत्यु नहीं हो सकती भीष्म की उनकी इच्छा के बगैर, लेकिन उनका हाथ पैर तो काट सकता है शस्त्र से, उनको शारीरिक रूप से क्षति पर की दी जा सकती है जिससे वो युद्ध करने लायक ही ना बचे। तो ये काम तो किया जा सकता है। तो इसलिए दुर्योधन यह जानता था कि पांडवों ने इस तरह का कोई वचन नहीं दिया है, इसलिए हमको भीम को जीवित रखने के लिए भीम के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा भी बना के रखना पड़ेगा ताकि कोई पीछे से आके या बिना आह्वान दिए कोई युद्ध भीष्म पितामह को क्षति न पहुंचा सके, ताकि भीष्म पितामह जो है कौरवों की सेना के सेनापति बने रहें और उस सेना को लीड करते रहें। तो जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है उसको कभी कभी आपको प्रोटेक्शन देने की भी ज़रूरत होती है कि भाई उसका कोई नुकसान ना कर सके। जैसे भारत में या किसी भी देश की जो बड़े बड़े परमाणु बम या मिसाइल हैं वो बहुत प्रोटेक्टेड जोन में रखी जाती हैं कि कहीं उनका कोई मिसयूज ना कर पाए या उनको कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो इस तरह से ये भगवत गीता का हमारा चौथा वीडियो है। आगे चल के और भी बनाएंगे। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 के 11वें श्लोक तक कंप्लीट कर लिए हैं और इसी तरह से दुर्योधन का जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी थी, मैनेजमेंट की भाषा में अगर हम कहें तो दुर्योधन की जो स्ट्रेटजी, जो शॉर्ट एनालिसिस थी, वो यहाँ पे पूर्ण होती है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि भगवत गीता में आगे और क्या हमको शिक्षा मिलती है जिसको हम अपने लाइफ में रिलेट कर पाते हैं। तो इस वीडियो से जो हमको मेन टेक अवे मिल रहा है कि जब भी आप कुछ काम करने जाते हैं तो आपके जो अपोनेंट हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस और कब आपको अवसर मिल सकता है लीड करने का, वो आपको पता होना चाहिए। और आपकी क्या वीकनेस है और उसका प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए, आपके लिए थ्रेट क्या है और उसके अगेंस्ट में आपका क्या प्रोटेक्शन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है बनाने का, जो कि दुर्योधन भी बना रहा था इस तरह से। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो हम भगवत गीता से सीख रहे हैं अपनी लर्निंग्स को और मॉडर्न टाइम में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस लर्निंग को बताने की कोशिश किया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।